नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है और वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम समूचे मध्य प्रदेश से पल पल का राजनीतिक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले दो खास बातें। पहली कि 17 नवंबर को मतदान अवश्य करें, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और दूसरी खास बात, यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब करें। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड कर लें। मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव के बीच एक खास खबर आ रही है और वो ये खास खबर है कि इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के नेता सुरेंद्र पांडे की एंट्री हो रही है। जी हाँ, सुरेंद्र पांडे पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे के छोटे बेटे हैं। वे जावरा से विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के छोटे भाई हैं। आमतौर पे उनका ठिकाना पिछले कई सालों से दिल्ली है, लेकिन गाहे बगाहे वे नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उनका नाम सुर्खियों में है। वो नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब इस संसदीय क्षेत्र में नीमच, मनासा, जावरा के विधानसभा टिकटों को लेके अटकलों का बाजार गर्म था और यह कहा जा रहा था कि नीमच, मनासा, गरोट और जावरा से जो सिटिंग एमएलए है उनके टिकट कटने वाले हैं और वहां पर नए उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। गरोट की बात करें तो वहां से जो अटकलें थी वो मुकेश काला की थी, और यदि जावरा विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से के सिंह कालूखेड़ा का नाम सुर्खियों में था। मनासा की बात करें तो वहां से कैलाश चावला और विजेंद्र सिंह मालाहाड़ा का नाम सुर्खियों में था। वहीं नीमच विधानसभा सीट पर बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन का नाम सुर्खियों में चल रहा था। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की दूसरी सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा हो गई थी, लेकिन इन 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अभी भाजपा आला कमान ने रोके हुए थे और उसी के चलते इन चर्चाओं का बाजार गर्म था कि यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए है उनके टिकट बदल दिए जाएंगे। लेकिन इसी बीच दिल्ली से फोन पर सुरेंद्र पांडे इस संसदीय क्षेत्र में अपने लोगों को फोन करके बताते हैं कि नीमच से दिलीप सिंह परिहार, मनासा से माधव मारू, गरोट से चंद्र सिंह सिसोदिया और जावरा से राजेंद्र पांडे का टिकट फाइनल हो गया है। सुरेंद्र पांडे का फोन उस समय आता है जब तक बीजेपी आला कमान ने इन सीटों की सूचियां जारी नहीं की थी। और एक दिन पहले सुरेंद्र पांडे का दिल्ली से फोन आता है और वो इस बात को कंफर्म करते हैं ठोक बजा करके कि इन 4 सीटों पर 3 सीटों पर तो सिटिंग विधायकों को रिपीट कर दिया है और गरोट से चंद्र सिंह को उम्मीदवारी मिल गई है। उनके इस फोन कॉल पर लोग आश्चर्य करते हैं, चूंकि लगातार अटकलों का बाजार यह गर्म था कि इस सिटिंग एमएलए के टिकट बदल दिए जाएंगे। ऐसे में सुरेंद्र पांडे का फोन पूरे संसदीय क्षेत्र में हलचल मचा देता है और नए सिरे से चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। और इस चर्चाओं के बाजार गर्म होने के बीच अगले दिन बीजेपी आला कमान रुकी हुई सीटों पर सूची जारी कर देता है और वो बात जो सुरेंद्र पांडे ने एक दिन पहले दिल्ली से फोन पर कही थी वो सच निकलती है और इन तमाम सीटों पर उम्मीदवार रिपीट कर दिए जाते हैं और गरोट से चंद्र सिंह को उम्मीदवारी मिल जाती है। तो जैसे ही ये सब होता है, एक बार फिर सुरेंद्र पांडे का नाम
इस संसदीय क्षेत्र में सुर्खियों में आ जाता है। अभी जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि अब इस संसदीय क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी सुरेंद्र पांडे की एंट्री होने वाली है। और जानकार ये बता रहे हैं कि सुरेंद्र पांडे दिल्ली से 3 तारीख को नीमच आ रहे हैं। वे नीमच, मनासा, गरोट, जावरा, वहां और अन्य सीटों पर जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में संपर्क करेंगे। इसमें एक खास बात है कि जब स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे सांसद हुआ करते थे तब सुरेंद्र पांडे सांसद प्रतिनिधि होते थे और इस संसदीय क्षेत्र के लोगों से उनका सीधे जुड़ाव रहता था। चूंकि उनके बड़े भाई राजेंद्र पांडे जावरा की ही राजनीति करते रहे और वे जावरा के बाहर कभी नहीं निकले, लेकिन स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे जब दिल्ली में रहते थे तो उनका सारा कामकाज सुरेंद्र पांडे देखा करते थे। उसी के चलते इस संसदीय क्षेत्र के जो पांडे समर्थक या बीजेपी वर्कर थे उनका सीधा जुड़ाव सुरेंद्र पांडे से रहता था। आज भी इस संसदीय क्षेत्र में जहां कहीं भी स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे समर्थक लोग हैं वे सीधे सुरेंद्र पांडे से जुड़े हैं। ये अलग बात है कि सुरेंद्र पांडे प्रायः दिल्ली ही रहते हैं और इस संसदीय क्षेत्र में उनकी आवाजाही उतनी नहीं है, फिर भी टेलीफोनिक कांटेक्ट उनका लोगों से बना रहता है। तो ऐसे में ये जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के दौरान जो खबरें हमारे पास आ रही है, सुरेंद्र पांडे भाजपा के जो उम्मीदवार है दिलीप सिंह परिहार, माधव मारू, चंद्र सिंह सिसोदिया और यशपाल सिसोदिया, मंदसौर और राजेंद्र पांडे, उनके इस विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में हिस्सेदारी करने नीमच आ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र पांडे की इस एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए। वैसे गाए बगाए जब भी वो कोई काम करते हैं तो वो उनका किया हुआ वो काम सुर्खियां बटोरता है। अब 3 तारीख को जब वे यहाँ आएंगे वो किस तरह का कार्यक्रम करते हैं, किस तरह से वो गांव में जाकर जो अपने जो समर्थक है उनसे किस तरह आह्वान करते हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनके समर्थन में वो किस तरह वोट जुटाते हैं, ये उनके आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस पूरे संसदीय क्षेत्र में के इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सुरेंद्र पांडे का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।